Imbibers, welcome to Imbibe guys. This is Kajal Singh, your zoology expert, and I hope everyone is doing awesome. Yes, biohackers, today we are meeting for a very important lecture. Yes, very important information I would say कि just a reminder देना चाहती थी और थोड़ा सा आपके जो है स्ट्रेस रिसेप्टर्स को, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा ट्रिगर करना चाहती थी कि भाई एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्स आ रहे हैं एंड बहुत सारे अपडेट्स के साथ आ रहे हैं, जो अपडेट्स का वीडियो आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। आई होप वो वीडियोस आपने देखे होंगे कि सीबीएसई के एग्जाम से रिलेटेड क्या अपडेट्स आए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। प्लीज अपडेटेड रहो अपने एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है, प्लीज go and do watch that video and come back for the session. Yes, so please do watch that video. So September to February strategy, एग्जाम्स आ रहे हैं ना, स्ट्रैटेजी भी तो चाहिए। यस, सितंबर ऑलमोस्ट जा चुका है, सेकेंड हफ्ता चालू हो चुका है सितंबर का। यस, तो सितंबर का सेकेंड वीक चालू है, तो सितंबर तो आधा ही पकड़ लेना है ना, कच्चा नींबू जैसा हो गया सितंबर हमारा। तो सितंबर, यस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, आधा साल, ऑलमोस्ट आधा साल। फेब में आपके एग्जाम्स होंगे, है ना, फेब या मार्च जैसा भी हो, बट अप्रोक्सीमेटली आपका फेब तक तो आपको सिलेबस कंप्लीट कर ला, आपका फेब तक पकड़ के चलो, फेब तक पढ़ के रखना है ना। और पॉइंट है कि मैम बायोलॉजी में कैसे 100 on 100 स्कोर करें, क्या कोई ट्रिक है क्या? यस, देखो कोई शॉर्टकट तो नहीं है, बट ट्रिक जरूर है, स्ट्रैटेजी जरूर है कि अगर आप स्ट्रैटेजी लगाकर अगर आप पढ़ेंगे तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू टॉक एग्जैक्टली क्या करना है इस स्ट्रैटेजी में। ओके, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो बिफोर दैट, पीपल हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाय एवरीबॉडी, यस दिस इज माय इंफॉर्मेशन, माई सेल्फ काजल सिंह, यस आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। यस, यहाँ पर नॉट जस्ट फॉर 11th-12th, आप लोग मुझे 12th स्टैंडर्ड के प्लेटफॉर्म पे पहली बार देख रहे होंगे, है ना, ये वाले चैनल पे, बट या आई ऑल्सो टेक लेक्चर्स फॉर द नीट सेक्शन, तो ये वीडियो आपको नीट पे भी चैनल पे मिल जाएगा। यस, और नीट वाले बच्चे, हाय एवरीबॉडी, यस, सब लोग कमेंट्स में जरूर बताना कौन कौन सा बायो हैकर ज्वाइन किया है। ओके, तो हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं वो नीट पे होते हैं। देखो नीट के लिए भी हम लोग जो है, अब कुछ बच्चे होंगे मैम नीट करना ही नहीं, हमको डॉक्टर बनना ही नहीं, हमने सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा है इसीलिए आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ोगे तो आप अपना एनसीईआरटी ही ना। तो आपका जो नीट के लाइव लेक्चर्स होते हैं ये आपके बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ही होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, जहां पर हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं। यस, जहां पर हमारे प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं। यस, जहां पर हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, बराबर। यस, और अब से एक और एक चीज ऐड हो जाएगी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू शेयर विथ यू गाइस इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, और इसके लिए एक वीडियो आपको मिल जाएगा, यस, अपलोडेड, जो आपको देखना जरूरी है कि ये डायग्राम आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। यस, जिसके लिए इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो, बहुत डिटेल में बात किया, तो वो उस वीडियो में जाके देख लेना। फिलहाल ये वीडियो को आई वांट टू कीप इट वेरी क्रिस्टल क्लियर, वेरी क्रिस्प, ऑन पॉइंट कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो वैसे हमारे जो सेशंस होते हैं गाइस, मंडे टू फ्राइडे लाइव लेक्चर्स होते हैं। यस, अब यहाँ पर मैं 11th-12th दोनों पढ़ा रही हूँ साइमल्टेनियसली, तो 11th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो हम कवर करते हैं 5 PM को। यस, और जो हमारे 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो हम कवर करते हैं 8 PM को, और ये मंडे टू फ्राइडे रोज होते हैं हमारे लेक्चर्स। तो प्लीज डू रजिस्टर ऑनलाइन। यस, आपको इसके रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बट मेक श्योर आप ये जो है बिल्कुल मिस आउट ना करें, मस्ट वॉच लाइव लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम क्या करें, क्या सितंबर से लेकर फरवरी तक क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए, और ये जो 6 महीने हैं क्या मैंने अभी चालू किया तो मैम मेरा क्या हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, कुछ चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है। यस, होना ये इतना मुश्किल चीज नहीं है कि नहीं होगा, बट देयर आर सम पॉइंट्स, some very major points, critical
points I would say which is needed to be noted, which you need to realize the importance of it and you have to work on it. ये 6 महीने आप जो है सुकून से बैठ के अपने आप को उसके लिए जो है ट्रेन कर लो कि भाई ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ना, इसको मुझे दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है. यस, और अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, अगर आपके पॉइंट्स क्लियर है, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, इट वोंट बी दिस 6 मंथ्स ऐसे यू चला जाएगा. व्हाई? बिकॉज यू विल बी वेरी बिजी बिल्डिंग योर फ्यूचर, बिल्डिंग योर करियर. बिकॉज 12th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड के बाद आप किस लाइन में घुसते हैं दैट विल डिसाइड कि आपका करियर आगे कैसा होगा. व्हाट विल बी योर जर्नी ऑफ द लाइफ. आई नो इट विल बी लिटिल ओवरवेलमिंग, होता है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था. यस, ट्रस्ट मी, बट यू विल नेवर नो कि अगर स्टार्टिंग से अगर आपका गोल क्लियर है, आपका अगर फंडामेंट्स क्लियर है, अगर आपके मोरल्स क्लियर हैं, अगर आपके वैल्यूज क्लियर है, अगर आपके प्रिंसिपल क्लियर है, यस, ये चीजें इतनी भी मुश्किल नहीं होंगी. लाइफ विल बी सॉर्टेड फॉर यू ऑल. ओके, सो क्या है वो पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं. पहला, अपने ऑब्जेक्टिव्स को तो भाई क्लियर कर लो. मेरा जो है ये ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, मुझे जो है लाइफ छोड़ो, फिलहाल हम इस पे ध्यान देते हैं कि मेरा जो है सीबीएसई का एग्जाम आ रहा है, मेरा सीबीएसई का एग्जाम आ रहा है और मुझे जो है मेरे सीबीएसई के एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी. अब बोलोगे मैम सैक्रिफाइस तो करने के लिए रेडी नहीं है. नहीं बेटा, सैक्रिफाइस नहीं किए बिना ना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. ठीक है, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच यू कैन अचीव विदाउट सैक्रिफाइसिंग. या तो आपको टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ता है, या तो पैसा सैक्रिफाइस करना पड़ता है. यस, आपके एनर्जी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है. यस, आपके कुछ खराब हैबिट्स जो आपके रास्ते के बीच में आते हैं उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है. कभी कभी आपकी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, कभी खाना मिस आउट हो जाता है. तो कुछ भी लाइफ में तो आप ऐसी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जहां पर आपका कुछ सैक्रिफाइस नहीं हो रहा होगा. अब कुछ चीजें हैं जो छोटी सैक्रिफाइस लगती है तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं. कुछ चीजें हैं जिनके लिए हमको एक्चुअली बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं. यस, तो वो हमको बड़ा सैक्रिफाइस लगता है, कॉम्प्रोमाइज लगने लगता है. मैम नींद कैसे नहीं पूरी करे? अरे भाई नींद करनी है पूरी. यस, नींद तो पूरी करनी है, नींद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. बट कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. अगर आप ये बोलो कि मुझे 7 घंटे सोना भी है, मुझे 7 घंटे खेलना भी है, मुझे उसमें 3 घंटे इंस्टाग्राम भी चलाना है, 2 घंटे मुझे चैटेज करनी है अपने दोस्तों के साथ, है ना, ये सब करना है, और फिर मैम फिर ये बोलो कि मेरे को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो दैट्स वेरी अनफेयर. यू शुड हैव योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर. आपकी प्रायोरिटीज जो है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. प्रायोरिटीज सेट कर लो, ऑब्जेक्टिव सेट कर लो कि भाई क्या है मेरे लिए प्रायोरिटी फिलहाल ये 6 महीने. क्या वो इंस्टाग्राम है, क्या वो चैटेज है? यस, क्या इंपॉर्टेंट है? यस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू शुड बी वेरी मच अवेयर. आप मूवीज देखने के लिए आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल, रील स्क्रॉल करते करते रात के 1 बज जा रहे, 2 बज जा रहे, पता नहीं चल रहा. आप अगर उस चीज के लिए उस लाइक आई वुड से कि कंप्लीट वेस्ट, आई वोंट से कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, कभी कभी यूजफुल चीजें भी होती है उसमें, बट अगर आप उस चीज के लिए अपनी नींद सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैम बिकॉज मुझे टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, तो मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो बेटा सोना ना तुमको उसमें 7 घंटा पकड़ लेते, चलो 8 घंटा, वो 8 घंटे निकाल दिया ना तो भी इतने सारे टाइम बचे हैं कि यू कैन डू इट. व्हाई? बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम अदर प्लेसेस व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. So please get your priorities very straight. Yes, एक टाइमलाइन बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टडी प्लान का एक टाइमलाइन बना लो कि भाई मुझे जो है ना, मुझे ये दिन में, यस, मुझे 2 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे दिन में 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है. अब इसमें ये आपकी चॉइस है कि अगर आपको पता है कि अगर आप सपोज 2 से 4 फ्री हैं तो आप अगर सेट करना चाहते हैं तो कर लो. लेकिन मैं बोलूंगी अगर नहीं भी सेट करना है कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप ये चीज क्लियर रखो कि 2 घंटे मुझे सेल्फ स्टडी, टाइमलाइन बस रखो कि मुझे 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है. यस,
मैं लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं लाइव लेक्चर्स जो है लेट्स से आई एम अटेंडिंग 4 आवर्स का लाइव लेक्चर्स मेरे एजुकेटर्स का, ये सारे सब्जेक्ट्स का 4 घंटे या 6 घंटे जो भी आपका होगा कि मैं ये लाइव लेक्चर्स कर रहा हूँ। फिर मुझे जो है 1 आवर आई हैव टू डू रिविजन। ये आपके ऊपर है। अब ये 1 आवर किसी का 30 मिनट्स हो सकता है, किसी का 15 मिनट हो सकता है, किसी का ये तो मैं बोलूँगी कि 2 आवर्स ही रखना, उससे कम मत करना। ये आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, आपकी चॉइस है, क्योंकि आपके मेंटोर्स आप सिलेक्ट करके ही करोगे। प्लीज याद रखना, एक मेंटोर सिलेक्ट करो एक सब्जेक्ट के लिए। ये चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेट बिल्कुल मत करो। 10 जगह जाओगे, 50 जगह जाओगे एक ही चीज पढ़ने के लिए, टाइम वेस्ट करोगे। आपका आना एग्जाम एनसीईआरटी से ही है और हर कोई आपको वही पढ़ाएगा। अगर आपकी जो है किसी एजुकेटर के साथ बनती है, आपका जो है सिंक बैठता है, उधर ही रहो। 10 जगह नाचोगे, कहीं के नहीं रहोगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। यस, डेटा बचाओ, यस टाइम बचाओ अपना, यस गिव योरसेल्फ। पहले तो एक हफ्ता एक्सपेरिमेंट कर लो, इसका भी लेक्चर अटेंड कर लो, उनका भी कर लो, उनका 100 लोग मिलेंगे यार तुमको। नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स है, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, कहाँ कहाँ भटकोगे। यस, सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है गाइस। ऑल यू नीड इज अ बेसिक अपडेट एंड आपका फंडामेंट्स क्लियर होना चाहिए। तो एक मेंटोर आप एक सब्जेक्ट का पकड़ लो। अब जरूरी नहीं है एक ही चैनल पे मिलेगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। यस, स्टडी टाइमलाइन आप सेट कर लो, और आपकी स्टडी टेक्निक भी। क्या स्टडी टेक्निक है? देयर आर नंबर ऑफ स्टडी टेक्निक्स व्हिच यू कैन फॉलो। यस, कुछ टेक्निक तो मैं ही आप लोग को जो है शॉर्ट में, यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो अपलोड होते हैं एवरी सिंगल डे। यस, अभी आपके सीबीएसई चैनल पे नहीं हो रहा था, बट जो है सीबीएसई चैनल पर भी इस हफ्ते से अपलोड्स होंगे आपके यूट्यूब शॉर्ट्स के, ठीक है। वो शॉर्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आई एम ट्राइंग टू कवर स्मॉल टॉपिक्स टू एनहांस योर क्यूरियोसिटी, टू एनहांस योर फंडामेंटल clarification, your knowledge, your understanding, everything. I'm trying my best for that. Yes, but you have to understand what are your study techniques. और कौन कौन से स्टडी टेक्निक्स होते हैं? जैसे एक होता है 10 मिनट्स रूल, बहुत ही अच्छा रूल है ये 10 मिनट्स रूल। मतलब आप टाइमर सेट करो कि 10 मिनट में ना मुझे ये पेज पढ़ना है। पता है क्या हो जाएगा? योर ब्रेन विल बी लाइक, वो अच्छा 10 मिनट टिक 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 चल रहा है, यस टाइमर, मुझे ये पेज पढ़ना है, पढ़ लो ध्यान से। यस, ट्राई करो कि आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे दुनिया भर के जो है स्टडी टेक्निक्स होती हैं, आपको कौन सा फिट होता है। मैं आपको जो है आगे जाके, और भी जब हमारे पास वैसे 6 महीने हैं, मैं आपको बहुत सारे स्टडी टेक्निक्स आई विल शेयर विद यू गाइस। यस, आई विल शेयर। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन ट्राई एरर ट्रायल करके देखो कि आपको कौन सा स्टडी टेक्निक आपके लिए परफेक्ट लग रहा है। किसी को बहुत मजा आएगा ये 10 मिनट्स के इसमें, किसी को शायद लगेगा कि जम नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करो, बहुत सारे टेक्निक्स है। यस, आपके स्टडी पैटर्न को सुधारने के लिए प्लीज डू दैट। यस, आप वीकली स्केड्यूल बनाओ। यस, संडे को ही बैठ के नेक्स्ट मंडे से संडे तक का मुझे क्या क्या चीजें करनी है ना, वीकली स्केड्यूल बनाओ। इसका मतलब ये नहीं मैं 7 बजे उठूंगा, फिर मैं 7:30 बजे ब्रश करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। नहीं, इतना तुम लोग वो नहीं हो क्या, मतलब किसी से नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होगा वो। फिर पता है क्या हो जाएगा? जब नहीं होता है ना, हम ऐसा कट टू कट टाइम पे चलता है ना, तो क्या हो जाता है? जब नहीं हो पाता, फिर हम वो नेगेटिव फीडबैक में चले जाते हैं कि अरे यार नहीं हो रहा, मतलब मेरे से तो ये होगा ही नहीं, अब तो नहीं होगा, वेस्ट। फिर आगे करोगे ही नहीं तुम लोग। वो पूरा जो इतना बैड है डेकोरेट करते हो ना टाइम टेबल, और आई एम वेरी श्योर तुम लोग ने ऑलरेडी, तुम लोग में से 90% स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जो है 20 बार टाइम टेबल बना के उसको जो है फॉलो नहीं किया होगा। मेन चीज एग्जीक्यूशन है गाइस, और एग्जीक्यूशन ऐसा रखना कि ये आपके लिए फ्लेक्सिबल हो, बहुत रियलिस्टिक हो, यस, और कंफर्टेबल हो। ऐसा मत कर देना अपने आप को, सोना ही नहीं है भाई, मैं तो अभी 4 घंटे लेक्चर अटेंड करूंगा, फिर उसके 2 घंटे ये करूंगा, फिर उसके 1 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, फिर उसके 1 घंटे बाद ये करूंगा, फिर डिनर करूंगा। नहीं, टेक ब्रेक्स, मेक रियलिस्टिक प्लान्स, डू इट नाइसली। 24 घंटे काफी होते हैं, उसमें आप अच्छे से सो भी लोगे, अच्छे से पढ़ भी लोगे, अच्छे से लाइव लेक्चर भी अटेंड कर लोगे, अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे, अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे तो। यस, अपने रिसोर्सेस को भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट रखना। बहुत लोग होते हैं 10 पब्लिकेशंस पढ़ने जाते हैं, अरे सेम चीज है यार, एनसीईआरटी में से तुम्हारा जो है यस 99% आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है,
99%। अब बोलोगे मैम 1% क्यों छोड़ा, एक्चुअली 1% भी नहीं छोड़ना चाहिए मुझे। 100% आपको पता है कि आपका एनसीईआरटी में से ही आएगा, क्वेश्चन आएगा ही नहीं बाहर से। यस, तो आपको 99% जो है आपका प्रिपरेशन एनसीईआरटी से हो जाएगा। तो आखिर मैंने ये 1% क्यों छोड़ा, क्योंकि कुछ कुछ जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, यस, कि आपके असर्शन रीजनिंग टाइप, यस, आपके कुछ मैच द कॉलम टाइप, जो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, यस, वैसे टाइप्स। तो वैसे टाइप्स के लिए आई डू रियलाइज कि यू कैन सॉल्व इट थ्रू नंबर ऑफ प्रैक्टिस पेपर्स, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, अलग पब्लिकेशंस का आप देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको वो चीज़ नहीं खरीदनी है, आई वुड से मत खरीदो। और क्या मतलब है, मार्केट में जितने पब्लिकेशंस अवेलेबल है वो सारे आपको एमबाइब बिग बुक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एमबाइब का जो बिग बुक है, इट इज डिजाइंड इन अ वे कि आपको मार्केट में जितने क्वेश्चंस है ना, जितने बड़े बड़े बुक्स के क्वेश्चंस है, वो सारे आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे। और वो भी आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको बुकमार्क कर सकते हो, सारी चीजें आप बहुत इजीली कर सकते हो। एक्सप्लोर करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रैक्टिस पेपर्स तो करना ही करना है, मस्ट है, मस्ट है। प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं समझेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी कि जो पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। एक फ्लो आपको फॉलो करना है। यस, आपने लाइव लेक्चर, आप फ्लो कैसे फॉलो करोगे, पहले आपने लाइव लेक्चर देखना है। लाइव लेक्चर देखते ही आपको ये जो रिवीजन करना है ना लाइव लेक्चर का, वो एनसीईआरटी रीड करना है कि यार मैम ने जो पढ़ाया वो एक बार एनसीईआरटी रीड करके देखते हैं मुझे समझ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर ये समझ रहा है, ठीक है, ये एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, लाइव लेक्चर देख लिया आपने, अपने नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, फटाक से अपने नोट्स बना लो, डायग्राम के फॉर्म में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जैसे भी आपको बनाना है। नोट्स आपने बना लिए, नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस करने बैठना। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग, सारे बच्चे लाइव लेक्चर देखने के बाद फटाक से प्रैक्टिस पे कूद जाता है। बिल्कुल वो गलती नहीं करनी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। और जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए ना, तब आप पीवाईक्यूज पे घुसिएगा। ये फ्लो फॉलो करना हो, फिर वापस एनसीईआरटी पढ़ो, एनालाइज करो कौन सा क्वेश्चन सही जा रहा है, कौन सा गलत जा रहा है। एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। ये जब सैंपल ये करते हो ना आप, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर जब वो करते हो, तो यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको टाइम का भी ध्यान रखना है कि आप उसी टाइम में करें। एंड आपको मेजर इंपॉर्टेंट एनालिसिस। एनालिसिस अगर आपने नहीं किया ना, तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, एनालिसिस तो करनी है। रिवीजन स्ट्रैटेजीज आपको बनानी है कि ये एनालिसिस में आ जाता है। पहले ये रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे रिवाइज करोगे, ये आपकी स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। ये मैंने आपको बताया, आप डिसाइड करें। मुझे तो लगता है ये आइडियल स्ट्रैटेजी है, यही होनी चाहिए। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, जब ये सब करने के बाद आप जब प्रैक्टिस पे जाओगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, हाँ ये तो मैंने नोट्स में लिखा है, ये मुझे समझ में आया है, ये मुझे आ रहा है। और सारे नोट्स एनसीईआरटी में बनाओ, कोई जरूरत नहीं है बाहर बनाने का, बुक में। हाँ, बुक में अगर आपको ऐसे बनाना है डायग्राम्स के साथ, माइंड मैप बनाना है, वो आप करो। ठीक है, यस। हेल्थ इज वेल बीइंग। बेटा आप भी ये पढ़ रहे हो, फिर रात भर बैठ के कॉल पे बात करना, रात भर बैठ के चैटेस करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, प्लीज डोंट डू दैट। यस, कुछ टाइम के लिए करो, लेकिन थोड़ा लिमिट में। यस, कुछ टाइम के लिए प्लीज कोशिश करो कि एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप आप मिल रही है आप लोग को। हेल्दी खाओ, बैलेंस डाइट खाओ। बहुत बच्चे होते हैं, यू नो, आई नो एवरीबडी लव्स जंक, इवन आई डू, बट द फैक्ट इज यू गाइज हैव टू राइट योर एग्जाम। कल को अगर फेब में बीमार हो गई ना, तो मैं फिर भी आके कैसे तैसे लेक्चर ले लूंगी। बट तुम लोग अगर फेब में बीमार हो गए ना, तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाएगा, तुम्हारी आगे के पूरे खराब हो जाएगी। मैं एक बार को लेक्चर कैंसिल भी कर दूंगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, एक लेक्चर तो मैं कैंसिल कर पाऊंगी। तुम लोग क्या करोगे, एक एग्जाम कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे क्या? नहीं ना। वैसे तो मैं भी नहीं खा रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं खा रही हूँ तुम मत खाओ। यस, बट पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि मैं आपको रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि प्लीज अपने हेल्थ का अभी से ध्यान रखिए। यू नेवर नो, आज आप लोग जो भी गलती कर रहे हैं, शायद आपको जो है 5-6 महीने बाद आपको उस चीज़ की वजह से बीमारी हो जाए। प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड वेलबींग। अपना मेंटल स्ट्रेस अच्छा रखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। ये सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट्स में आपको बताई है। नहीं देखा है तो जल्दी से सारे शॉर्ट्स देख लो एक बार, फटाक से, 1-1 मिनट की। ओके, चलो लास्टली अपना माइंडसेट क्लियर रखो भाई। माइंडसेट क्लियर रहता है ना, तो इंसान कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेता है। माइंडसेट अगर आपका क्लियर है ना कि मुझे ये करना है, तो ट्रस्ट मी,
कैसे भी इंसान कर लेता है। वो जैसे घर वाले नहीं हम लोग को टॉन्ट मारते, करने वाले कैसे भी कर लेते हैं, तो ये एक्चुअल में सच भी है कि जिसको करना रहता है ना, जिसका माइंडसेट क्लियर रहता है ना, वो कर ही लेता है। और मुझे पता है कि आपका वो माइंडसेट है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप वो माइंडसेट सेट कर सकते हैं, आप वो माइंडसेट को स्ट्रांग रख सकते हैं। मुझे ये 6 महीने जो है स्ट्रांग रहना है। बीच में आएंगे आउट, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे, कोई बात नहीं, get over it, it's just a hurdle, cross it out, run out of it, yes, just jump it off, do anything what will get you on track back again, yes। अपने आप को मोटिवेशन करना सीखो, खुद को मोटिवेट करना सीखो, अपने आप को वो मोटिवेशन के लिए दूसरे पे डिपेंड कराना बंद करो। वैसे तो मैं हूं आप लोग के लिए, है ना, बट आई कांट बी देयर विथ यू 24 आवर्स। अगर मैं आपको दिन में 1 घंटा मिल रही हूँ, बाकी का जो 23 आवर्स है, यस, I can't be dependent. You can't be dependent on me. You can't be dependent on anybody else. You should not depend on anybody else for motivation. You should be your own motivation. आपका अगर mindset clear है, आपके objectives clear है, आपके priorities clear है, तो आपको क्यों दूसरे, मतलब objectives आपकी, priorities आपकी, यस, माइंडसेट आपका, स्ट्रैटेजी आपकी, रिसोर्सेज आपके, स्केड्यूल आपका, यस, सारा चीजें आपका, टाइमलाइन आपका। जब वो सारी चीजें आपकी हैं तो मोटिवेशन के लिए दूसरे के पास क्यों जा रहे हो, क्यों खुद को वीक कर रहे हो? फाइंड योर ओन मोटिवेशन, लर्न टू मोटिवेट योरसेल्फ, गेट अप एवरी डे, मैनिफेस्ट। जब उठते हो सबसे पहली चीज ये सोचो कि ओके, आई एम अवेक, थैंक यू फॉर द लाइफ, यस, एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू डू टुडे। इमेजिन करो, खुद रियल, ऐसा बोलते हैं ना कि विजुअलाइजेशन करना सीखो। उठो, बोलो ओके मेरे को इतने मार्क्स मिले हैं, बी इन प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर नहीं कि मेरे को मिलेंगे, नहीं, मुझे इतने मार्क्स मिले हैं और मैंने इतनी मेहनत की है। ट्रस्ट मी, योर ब्रेन समवेयर विल थैंक यू एंड योर ब्रेन विल कीप यू गाइज ऑन ट्रैक। ट्राई करके देखना, 1-2 दिन बस ट्राई करना, ट्रस्ट मी, यू विल सी द रिजल्ट। यस, सो दीज आर फ्यू स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, आई होप आपको जो है क्लैरिटी मिली होगी, यस, और आई होप अब मैं ज़्यादा कंसिस्टेंटली आपको लाइव लेक्चर्स में देखूंगी, यस। तो आपको मेडिकल एंट्रेंस पे मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो लाइव लेक्चर्स हैं, यस। तो आप नीट पे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना, नीट पे सारे लेक्चर्स हैं, 11th के भी 12th के भी। गो ऑन होम स्क्रीन, यस, गो ऑन लाइव क्लासेस, यस, लाइव क्लासेस जाते आपको देखो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट 7 डेज में, यस, नेक्स्ट 7 डेज में किस किस के लेक्चर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब रजिस्टर करते हो, देखो यहाँ पे रजिस्टर करना होता है, जब आप रजिस्टर करते हो आप नीचे जाओगे, देखोगे मेरे सारे लेक्चर्स लगे हुए हैं हफ्ते भर के। तो प्लीज़ सबको जाके रजिस्टर कर लेना ताकि आप लाइव लेक्चर्स में टाइम से आ जाओ, ठीक है। और अगर कुछ मिस आउट किया है तो यहाँ पर भी आपको पास्ट क्लासेस मिल जाएंगी, अगर मिस आउट किया है तो नीट के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, ठीक है। यस, नाउ दिस इज वन ऐप विच यू कैन यूज, इट्स एन अमेजिंग ऐप विच विल हेल्प यू स्टडी द डायग्राम्स बेटर। यस, वैसे मैंने उसके बारे में डायग्राम वाले सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एंड दिस इज आवर ऑफिशियल नीट का टेलीग्राम चैनल। इफ यू वांट टू ज्वाइन द CBSE का टेलीग्राम चैनल, कुछ नहीं, एम्बाइब अचीव, यस, CBSE 11th and 12th वही लिखा हुआ है, सर्च कर लेना, यू विल फाइंड इट। इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी पर्सनली, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप विच इज बीन फॉर्म्ड ऑफ बायो हैंकर्स, या फिर I call my students as bio hankers, yes, or else you can search by my name Kajal Singh NEET 2024, आपको जो है चैनल मिल जाएगा, ठीक है। Yes, that's it guys, I hope this video was helpful and please do not forget to hit the like button, share it on your social media, share it with your friends, share it with other people so that you know they will also be motivated, they will also be very clear about their whereabouts for the next 6 months, okay। So all the best everyone, please stay on track, prepare yourself, and कभी भी किसी भी चीज़ की help हो या कोई भी question हो, you can put it in the comment section or connect with me on Telegram channel. Yeah, so that's it. Thank you so very much everyone. Tatas, bye-byes, take care everyone and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.